आई डोंट नो व्हाई मैं लिटरली रोने लगा। मेरे को एकदम रोना आ गया बहुत ज़बरदस्त, और मुझसे ना बस रुका नहीं गया। माता जी पूरी बादलों में एकदम समा गई हैं, या कहें कि बादल बिल्कुल उनके चरण स्पर्श करने पहुंच गए हैं। सो फाइनली 28 तारीख को जो हम लोग निकले थे इस बॉर्डर को क्रॉस करके, वापस से अपने देश हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो भाई ये फाइनली इंडिया की साइड है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ वीके। 12 दिसंबर के सुबह 5:30 हो रही है और अभी तक पशुपति महाराज जो है मेरे साथ इतना सब कुछ कर चुके हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं पिछले 4-5 दिन से ट्राई कर रहा हूं कि मैं मंदिर जा पाऊं, लेकिन मैं जा नहीं पा रहा हूं। आई डोंट नो क्या दुश्मनी हो गई है उनकी मुझसे, या मुझसे क्यों इतना नाराज है। और मैं कल भी गया, कल पहले पार्किंग लॉट तक पहुंचा, मंदिर बंद। उसके बाद फर्स्ट गेट तक पहुंचा, मंदिर बंद। सेकंड गेट तक पहुंचा, मंदिर बंद। तो आज उन्होंने फाइनली एकदम अग्नि परीक्षा ले लिया इस ठंड में। सुबह सुबह 5:30 बजे काठमांडू की इस कड़कड़ाती ठंड में, जिसमें मतलब मैं क्या बताऊं, शरीर का एक एक अंग ना अकड़ गया पूरी तरीके से। और हम ठंडे पानी से सुबह 5:30 बजे नहा के, मैं और मेरे साथ जो मेरे दोस्त है राजू भाई, हम दोनों लोग निकले हैं पशुपतिनाथ टेम्पल की तरफ। हमारे होटल से बहुत पास है, वॉकिंग डिस्टेंस है। लेकिन इतनी भयंकर ठंड है, ठंड का नजारा देखो, आप देख सकते हो इससे कि लोग यहाँ पर आग सेक रहे हैं। दिखाना राजू भाई जरा बाहर। तो भाई इतनी भयंकर ठंड है और हम ठंडे पानी से नहाकर निकले हैं। मुझे लास्ट टाइम इतनी ठंड कब मिली थी देखने को, ऐसे महसूस हुई थी, मुझे याद भी नहीं है। जितने टाइम से मैं नेपाल आया हूँ, आज तकरीबन 14वां-15वां दिन है, अभी तक मुझे फील नहीं हुआ था कि ठंड है। लेकिन भाई साहब आज मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मेरी हालत ख़राब हो गई है, हाथ जाम हो चुके हैं। वॉकिंग डिस्टेंस पे होने के बावजूद भी मंदिर हम लोग गाड़ी से जा रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि भाई मंदिर जो है, मंदिर अगर हम पैदल जाएंगे तो हम शायद अंदर जा ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी ठंड है, हमारे हाथ पैर बिल्कुल जकड़ जाएंगे। सो चलते हैं मंदिर की तरफ। देखता हूँ आज भी दर्शन कर पाता हूँ या भगवान आज भी नाराज़ ही रहेंगे। सो फाइनली मैं खड़ा हूँ अभी पशुपतिनाथ टेम्पल के मेन गेट के बाहर बिल्कुल, और सुबह के 7 बज चुके हैं। और मैं खड़ा हूँ इस वक्त पशुपतिनाथ टेम्पल के मेन गेट के एकदम सामने बाहर खड़ा हूँ। और हुआ ये कि कल भी जब मैं आया, तो कल मेरे आने के बाद ऐसा हुआ कि मैं यहाँ तक दरवाजे तक आया और मैं दर्शन नहीं कर पाया। और पिछले 4 दिन से यही हो रहा था। मैं लिटरली ऐसा था कि मैं रो दूँगा, मतलब मैं ऑलमोस्ट मैं रो दिया था। और आज जब मैं इतनी सब मेहनत मशक्क़त के बाद, मैंने आपको बताया, जब मैं पहुंचा यहाँ पर और मैंने सामने गया, मैंने दर्शन किए ना, मुझे नहीं पता कैसे, बट मैं एक्चुअली में मैं रो पड़ा। मेरे आंसू निकल रहे थे और मुझे लग रहा था यार मुझसे क्या गलती हो गई जो आपने ऐसे बुलाया। बट द गुड थिंग इज़ कि मैं फाइनली दर्शन कर चुका हूँ, और बहुत ही अच्छे से दर्शन करें। एक नहीं, 3 बार, 4 बार, 10 बार दर्शन किए हैं। पूरा मंदिर बहुत अच्छे से घूमे। एंड फाइनली नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंडो नेपाल बॉर्डर, और अपना छोटीबाड़ी बॉर्डर से होते हुए अपने घर की तरफ प्रस्थान करेंगे। तो पहली डेस्टिनेशन रहेगी हमारी इलाहाबाद। तो उस दिन तब जा रहे थे, तब एक नज़ारा आपने देखा था मनोकामना माता का, और एक आज है। माता जी पूरी
बादलों में एकदम समा गई हैं, या कहें कि बादल बिल्कुल उनके चरण स्पर्श करने पहुंच गए हैं। अगेन दिस रोप वे, यहाँ से ये रोप वे पे जाते हैं हम लोग। केबल कार हम इसे कहते हैं, ट्रॉली भी कहते हैं। रोप वे के थ्रू आप हाईवे से डायरेक्ट ऊपर मनोकामना माता तक पहुंच सकते हैं। तो ये है हमारे आज के नज़ारे, और मौसम बड़ा सुहाना है। उस दिन हम लोग पहुंचे थे कुछ 1-2 बजे, आज बज रहे हैं सुबह के 11:15 नेपाल के हिसाब से, 11 इंडिया के हिसाब से, और हम पहुंचे हैं मनोकामना देवी। चलिए बढ़ते हैं इंडिया के बॉर्डर की तरफ। बहुत आलस छा रहा है, सुपर नींद आ रही है। तो हम लोग ऑलमोस्ट इंडिया बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, और रोड्स इतने बढ़िया जो दिख रहे हैं आपको। बस ये पूरे रास्ते ऐसे ही हमें सड़कें मिली हैं, आते हुए भी जाते हुए भी। तो यही हाल है। जब हम गए थे तब रात हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा क्लियर दिख नहीं रहा था, बट अब दिन हो रहा है तो आप देख ही सकते हैं सड़कों का हाल कितना ही प्यारा है। और हम ऐसे रेंगते रेंगते बस बॉर्डर के पास पहुंचने वाले हैं, एंड फाइनली इंडिया में एंटर करेंगे। और उसके बाद कुछ शायद अच्छी सड़कों को देखने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो। और अब जाकर फील हो रहा है यार, इंडिया में बहुत अच्छे हाईवेज है, बहुत अच्छी सड़कें हैं, और बहुत ही ऐसे बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऐसे दिल से वेट हो रहा है अब इंडिया आ जाए, ताकि गाड़ी ढंग से चल पाए। तो जैसे जैसे हम नेपाल से हिंदुस्तान के पास पहुंचते गए, तो पहाड़ी टेरेन जो था पूरा, वो ये सुंदर सुंदर खेत खलिहानों में तब्दील हो गया। और देखते रहे एक पॉइंट ऐसा आया कि रुका ही नहीं गया। हम लोग रुके, और वहाँ पर खूब अच्छी फ़ोटोग्राफ्स, हमने वीडियोस क्रिएट किए। तो भाई महेशपुर बॉर्डर से हम लोगों ने नेपाल का भंसार अभी क्रॉस किया है, और अब नो मैंस लैंड पे हम लोग चल रहे हैं फ़िलहाल। और अभी पहुँचेंगे, इंडिया के अंदर एंटर कर जाएंगे। और आगे बाइक पे हमारे सारथी चल रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक, जिनसे हम मिलने वाले हैं अभी बॉर्डर पे। नहीं जाएंगे कहीं भी। चौड़ है पूरी है। ना कोई किसी ने भंसार की पर्ची पूछी है ना कुछ, इधर अपन इंडिया में एंटर कर गए हैं। इंडिया आ गया, ये नो मैंस लैंड है बेसिकली। नेपाल भंसार हमने क्रॉस कर लिया, अभी बॉर्डर आएगा आगे, जहाँ उस दिन चेकिंग हुई थी ना हमारी। मिलिट्री चेकिंग आज भी करेगा, पता नहीं। सो फाइनली 28 तारीख को जो हम लोग निकले थे इस बॉर्डर को क्रॉस करके, वापस से अपने देश हिंदुस्तान आ रहे हैं। और सच में अपने घर वापस जाने की इससे ज़्यादा खुशी ना कभी हुई नहीं है। क्या फील है कि आपको ऊपर दिख रहा होगा प्रवेश द्वार भारत। माय गॉड, फॉरेन घूम के आए हम लोग, भारत में एंट्री कर रहे हैं। आगमन पर हमारा हार्दिक अभिनंदन करते हुए भारत सरकार। हम पहुंच गए इंडिया। तो सर अब किस लिए उतर रहे हैं? वापस से अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखाना पड़ेगा, गाड़ी के पेपर्स दिखाने पड़ेंगे, जैसा कि लास्ट टाइम भी हुआ था जब हम जा रहे थे। तो फिर से एक बार चेकिंग कराए आते हैं, अपने घर में आने के लिए अपना आईडी कार्ड दिखाए आते हैं। हाँ निकाल रहा हूँ। तो भाई ये फाइनली इंडिया की साइड है, और हम बैठ के अपनी गाड़ी में जा रहे हैं बासुकी सर के घर, और बाकी बात करेंगे हम घर जाकर। सो आजमगढ़ से हूँ मैं 93 किलोमीटर्स दूर। नेपाल की सीरीज़ यहीं पर एंड होते हुए नाउ आई एम ट्रैवलिंग नेपाल बॉर्डर से मुंबई तक।
माई फर्स्ट स्टॉप वुड बी इलाहाबाद। तो इलाहाबाद हम लोग पहला स्टॉप लेने वाले हैं क्योंकि हमें वहाँ रुकना है, 1-2 दिन का काम है, वो करने के बाद जाएंगे। और ये बहुत ही सुंदर कोई ब्रिज है जिसके नीचे बहुत ही बढ़िया सी कोई रिवर है। रात में दिख नहीं पा रहा है वो एक अलग बात है। सामने भी बहुत सुंदर सुंदर लाइट्स जल रही हैं, कोई इंडस्ट्री है कोई तो। और रात में हम कुछ ज़्यादा देख तो पा नहीं रहे हैं। सो आई थिंक इलाहाबाद पहुँच के मिलता हूँ आप लोगों को। रास्ते में कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है तो वो भी दिखाएंगे। चांद भी आज कुछ ढंग से दिख नहीं रहा है, ऐसा ही है। हालांकि रात के सिर्फ 10:13 हुए हैं और 12 दिसंबर है आज। लेकिन जिस तरीके का ये हाईवे एक्चुअली हाईवे है नहीं, हम लोग स्टेट हाईवे से पूरा ट्रैवल कर रहे हैं। सो खाना हमें कुछ मिला नहीं, हम लोग बहुत देर से ढूंढ रहे थे। फाइनली सड़क किनारे एक ये ढाबा मिला है जहाँ पर हम लोग बैठ के अभी खाना खाने वाले हैं, फुल ऑन देसी स्टाइल में। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ही इंडिया में एंटर हुए पहला खाना जो खाएंगे एकदम देसी दाल, देसी तंदूरी रोटी, ये खाने वाले हैं हम लोग। ये यादव ढाबा है, जय माँ दुर्गे ढाबा, शुद्ध शाकाहारी यादव होटल। कमाल जगह एकदम मिल गई है हमें खाना खाने की, जहाँ पर रात को भी खाना मिल रहा है। तो भाई साहब इलाहाबाद से भी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर हम आ गए हैं। अंधेरा बहुत है तो कुछ नज़र नहीं आएगा, बहुत ही एकदम इंटीरियर गांव में है हम लोग। सुबह होती है तो दिखाता हूँ कि कहाँ 2 दिन के लिए रुकने वाला हूँ मैं। इट्स एन अमेजिंग प्लेस। अंदर आते हुए ही बहुत कमाल लग रही थी। बाकी सुबह मिलते हैं फिर। ओके, गुड नाइट।